ये 7 दिनों में किसी चीज़ की एंडिंग मुझे दिख रही है, या हो सकता है कि किसी पर्सन के बिहेवियर में आप अचानक ही चेंज देखोगे, बदलाव देखोगे और आपको ये सहन नहीं होगा, उसका रवैया, उसका बिहेवियर आपको सहन नहीं होगा और आपको उसकी बेवकूफ़ी पर कहीं ना कहीं गुस्सा आएगा, उस पर तरस आएगा और आपको एहसास होगा कि इतना करने के बावजूद भी ये जो पर्सन है सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। तो थोड़ी सी बिहेवियर को बहुत आप देखोगे कि को बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा और इस सिचुएशन में आपके लिए ये है कि आपको रिस्क लेने की बहुत ज़रूरत है। अपने काम को चेंज कीजिए, अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए और रिस्क लेने के लिए तैयार रहिए हमेशा। अभी के टाइम पे कब क्या आपको एनर्जी अफेक्ट करेगी मालूम नहीं, इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा और सामने वाला क्या आपको रूप दिखाएगा उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। आपको इस टाइम पर ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, किसी प्रकार के बचाव की, किसी प्रकार की हेल्प की, सहायता की। अगर आप अपने लिए कुछ कर सकते हैं इस टाइम पर तो खुद को प्रोटेक्ट करके रखिए। मुझे लगता है कि कुछ डेविल एनर्जी है जिससे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए 7 दिनों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये पर्सन हो सकता है कि आपको बार बार बुली करे, अब्यूज़ करे और आपके खिलाफ कम्युनिटी बनाए, है ना। तो ऐसे लोगों से आपको जितना हो सके डिटैच रहने की ज़रूरत है। ये पर्सन ज़्यादा आपको बकवास करे तो चुप रहने की ज़रूरत है और अपने लिए एक्शन लीजिए, अपने काम के बारे में सोचिए। आपको उस पर्सन से ध्यान हटा के मुझे लगता है कि सॉल्यूशन आपको खुद में सॉल्यूशन ढूंढने के काबिल बनना है खुद को। वो पर्सन कभी कोई सॉल्यूशन नहीं देगा और ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं ट्रिगर है किसी बात को लेकर के। तो ये एनर्जी से आपको बहुत ही बुद्धि, होशियारी और बहुत ही वाइजली आपको अपने रास्ते पर आगे बढ़ना है और शांति के साथ। किसी भी लड़ाई झगड़े में इस 7 दिनों में आपको नहीं पड़ना है। तो फ्रीडम के लिए ये कहा जा रहा है कि अगर आपको स्मार्टली सिचुएशन को हैंडल करना है तो बहुत ही ज़्यादा आपको चुपचाप अपने काम से काम रखना है और तभी आप यहाँ से फ्रीडम आपको मिलेगी। फ्रीडम आपको ज़रूर मिलेगी और किसी चीज़ की एंडिंग होगी और उसके बाद आपको तबाही, मुझे क्यों आ रहा है पता नहीं, तो कोई पर्सन आपके घर में तबाही कर रहा है, किसी की एनर्जी आपको तबाह कर रही है और वहाँ से आप कहीं ना कहीं उड़ जाना चाहते हो, आप फ्री हो जाना चाहते हो और ये पर्सन भी आपको फ्रीडम की एनर्जी में देख रहा है, इसलिए ये पर्सन ट्रिगर है। यहाँ से अगर आपको उड़ान भरनी है तो अभी इसकी बकवास में जवाब देने के बजाय आपको चुप रहना ही सही होगा। बस आपका होना चाहिए फ्रीडम पर। इस 7 दिनों में आपका पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर होना चाहिए। कैसे आपको यहाँ से बाहर निकलना है, कैसे आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, इस पर ही ध्यान देना है, ना कि इसके घोस्टिंग करने पर, इसके बकवास करने पर। जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन हो सकता है कि आपको बहुत इंसल्ट कराने के लिए आपके सामने दूसरों को थोड़ा रिस्पेक्ट दे, दूसरों से बातें करे, कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है। तो वो आपको ट्रिगर कर सकता है और इस पर्सन से आपको सहन नहीं होगा, ऐसी इसकी फितरत हो सकती है। तो यहाँ पर इस पर्सन से उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चाहता ही है कि आप इससे उलझो, इसलिए ऐसी कोई हरकतें कोई पर्सन आपके साथ कर सकता है। तो किसी चीज़ को आपको काफ़ी शांति से उस मसले को सॉल्यूशन सुलझाना है, उस प्रॉब्लम को सुलझाना है। आपको अपनी लाइफ में आगे अगर बढ़ना है तो और ज़्यादा काम को सीखना है। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उस काम में आपको 100% सीखना है, कोई नॉलेज बढ़ाना है। आपको अपने ऊपर ध्यान देना है और कुछ सीख काम कर रहे हो तो और इन्फॉर्मेशन उसको इकट्ठा करने के लिए आपको कहा जा रहा है। नियर फ्यूचर में आपको ऐसा कुछ मिलेगा जो आपको थोड़ा सा राहत दिलाएगा। ऐसा कुछ किसी के जरिए आपको मदद मिलेगी या फिर आपके काम में कुछ ग्रोथ दिखेगा, कुछ तो मिरेकल होगा और जो जल्दी ही होगा और आपको बहुत ही अच्छा बहुत राहत मिलेगी। आप जिस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं इसमें इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। इस वीक में लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है। तो आपने जो आइडिया लगाया है किसी काम को लेकर के तो उस पर आप डटे रहिए
हो सकता है कि कुछ लोग आपको उस रास्ते से भटकाना चाहते हैं। ये इस वीक उसका ये प्लान रहेगा कि उस रास्ते से भटकाया जाए, लेकिन आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको उस रास्ते से भटकना ही नहीं है, आपको आगे बढ़ते ही जाना है और अपने डिवाइन से कनेक्ट में बने रहिए। उससे अगर आप डिस्कनेक्ट होंगे आप ऐसे लोगों के शिकार बन जाएंगे और ये चाहते हैं कि आप डिवाइन से आप कोई पूजा पाठ ना करो, आप स्पिरिचुअल ना रहो। ये आपका ध्यान भटकाना चाहते हैं ताकि आपको डिस्ट्रॉय करने में ईजी हो जाए, लेकिन आपको उससे जुड़े रहना है और हमेशा पॉजिटिव रहना है। 7 दिन में आपको बहुत चैलेंज आ सकते हैं डियर, इसके लिए आपको तैयार रहना है और यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपको कितना तैयार रहना है और कितना इस एविल एनर्जी को खुद को सरेंडर तो नहीं कर देना है, तो ये आप पर डिपेंड करता है। इस बीच में कोई पर्सन की एनर्जी ये भी है कि वो आपके साथ रोमांस करना चाहेगा, वो आपसे फ़ोन पे बातें कर मिलने के लिए आपको बुला सकता है और अगर वो पर्सन हो सकता है कि अगर आप नहीं मिलोगे तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और किसी और पर्सन के साथ मुझे लगता है कि आपकी लगातार नोक झोंक बनी रहेगी इस वीक में और आपको खुद को काबू करना आ जाएगा और आपको सही और गलत पर्सन के बीच में फ़र्क करना इस वीक अच्छे से आएगा। और जो लोगों ने इस वीक जो लोगों ने बहुत लंबे समय से अपनी असलियत को छुपा के रखा, बहुत कूल बनने की एक्टिंग की और बहुत दया दिखाई, तो इसके मास्क इस वीक में आपको उतरता हुआ दिखेगा और आप इसके दोगले चेहरे को अच्छे से देख लोगे। जो बचा खुचा है वो भी आप देख लोगे। इसी प्रकार की ट्रूथ आपके सामने आएंगे इन 7 दिनों में। रोमांस का कार्ड है, तो सच्चे रोमांस के लिए अगर आपको लग रहा था तो या कोई पर्सन के साथ आपका रोमांटिक जो रिलेशन है वो कंटिन्यू रहेगा या फिर कोई आएगा आपके लाइफ में। आपके जीवन में रोमांटिक रिलेशन को लेकर के कोई ब्लेसिंग आती हुई दिख रही है। यस, बहुत सोच समझ करके आपके दुश्मन आपको अपने लक्ष्य से ध्यान भटकाने के लिए हमला करते हैं और आप फिर भी अपनी जगह पर डटे हुए हो, अपने काम पर डटे हुए हो या आपके काम में आपका जो सिचुएशन है ये बेहतर होगा। मुझे लगता है कि अगर आप स्टक हैं तो आपका काम एक घोड़े की रेस की तरह, रफ्तार की तरह आगे बढ़ेगी। अभी कोई काम आपका स्लो हो सकता है या फिर आपकी सिचुएशन अभी स्लो हो रही है, आप जहाँ हो वहाँ से आपने जो उम्मीदें की है वो नहीं हो रहा है, लेकिन वो ज़रूर होगा, इम्प्रूव ज़रूर होगा। तो किसी प्रकार की लव लाइफ को लेकर के आप देखोगे कि और रिश्ता स्ट्रांग होगा और जो ख़राब लोग हैं, जो गलत लोग हैं, उसका मास्क गिरता हुआ दिखेगा आपको और ये पर्सन आपको एक्शन लेने के लिए मजबूर करेगा। आप कोई ऐसा डिसीजन लोगे, हो सकता है कि आपको वो लेने के लिए मजबूर किया जाए, आपको अंदर से बहुत झकझोर दिया जाएगा ताकि आप वो एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाओगे और चाहे कुछ भी हो। लेकिन आप कहीं ना कहीं सिचुएशन को और बेहतर बनाने के लिए प्रे कर रहे हो और आपका सिचुएशन बेहतर होगा और आपको एक आशीर्वाद भी मिलता हुआ दिख रहा है। खास करके पैसों को लेकर के आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, यहाँ पर आपको इस वीक के लास्ट में आपको कुछ मिरेकल होते हुए दिखेंगे। पैसों को लेकर के धैर्य रखने के लिए कहा जा रहा है, तो प्लीज़ अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए आप। या किसी प्रकार का भय है आपको, हो सकता है कि आपको खुद पे डाउट हो रहा है कि क्या होगा, कैसा होगा और बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आप देख रहे हो मुझे और आपका कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए आपके हेटर्स आसपास घात लगाए बैठे हैं। लेकिन ये चीज़ें चेंज होगी, ऐसा नहीं रहेगा जो अभी है। आप सेल्फ लव में देख रहे हो मुझे, आप खुद की केयर कर रहे हो और ये आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये भी कह रहे हैं कि अनकंडीशनल लव अगर किसी को करना है तो पहले खुद को करो, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत सारे लोग चैलेंज देने के लिए आते ही रहते हैं टाइम पर। ओके, लव लाइफ में कोई पर्सन हाइपर होता हुआ दिख रहा है या और आपको इस पर्सन ने बहुत दुख दिया है और आप बहुत कुछ सीख चुके हो और इस 7 दिनों के अंदर इसका और कुछ बुरा चेहरा हो सकता है कि आप पर्सन आपको दिखा सकता है। इसके लिए आपको
थोड़ा माइंड सेट आपको तैयार रखना पड़ेगा इन सब चीज़ों को फेस करने के लिए। और कुछ अच्छी चीज़ें भी आपके लाइफ में होंगी। या अभी मुझे लगता है कि खुशी से ज़्यादा चैलेंज है आपके जीवन में। या आप ऐसी एनर्जी को फेस कर रहे हो जो पल पल हो सकता है जैसे कोई कांटा चुभा रहा हो। ऐसा है यहाँ पर कोई, ऐसे आप में से कोई है यहाँ पर, और जीना मुश्किल हो रहा है, ऐसा भी है यहाँ पर किसी का। और आपकी खुशियों को बहुत ज़्यादा नज़र लगी हुई, ऐसा भी लगता है। आप बहुत मुश्किल हालात से सफ़र कर रहे हो और यूनिवर्स देख रहा है कि आप फिर भी आपके अंदर बहुत करेज है को अपने फेवर में लाने के लिए एक्शन ले रहे हो और काम कर रहे हो। आपका इंटेंशन काफ़ी प्योर है, ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं जो ये आप बताता है कि आप नेचर से कनेक्ट रहते हो, नेचर आपको बहुत पसंद है। और यही है कि नेचर आपसे भी प्यार करती है। किसी प्रकार की पावर है जो लोग अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर वो अपनी पावर को आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज कर रहे हैं। कोई पर्सन है यहाँ पर, या उन्हें लग रहा है कि वो जीत रहे हैं, ऐसा भी यहाँ पर कोई एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है। या और इनकी नज़र आपकी सफलता पर है, आपकी सक्सेस पर, आपकी सामर्थ्य पर इसकी बुरी नज़र रहती है। लेकिन ऐसा समय आएगा कि इसकी जो बुरी नज़र है वो इसके पास ही चली जाएगी और आपके जीवन में खुशियों की बारिश भी ज़रूर होगी। बस आपको अपने रास्ते से भटकना नहीं है। अभी आपके अंदर बहुत ज़्यादा गट्स है कुछ करने की, और चुनौती को एक्सेप्ट करने की बहुत ज़्यादा आपके अंदर इनर पीस की बहुत ज़रूरत है। आप मेंटली बहुत टॉर्चर फील कर रहे हो तो आपको इनर पीस दिया जाएगा। किसी बात को लेकर के हो सकता है कि आप यूनिवर्स से माफ़ी मांग रहे हो, या फिर आप अपने एंसेस्टर से माफ़ी मांग रहे हो, उसका भी दिल पिघल रहा है आपकी ऐसे सिचुएशन को देख करके। यस, वो आपको हील करना चाहते हैं। आपके यूनिवर्स, आपके एंसेस्टर भी आपको हीलिंग देना चाहते हैं। सनफ्लावर आपके लिए लकी हो सकता है, या फिर आपको बहुत पसंद होगा। और अगर आपके आसपास है तो प्लीज़ आप सनफ्लावर की खेत में जा सकते हैं, उनके फ़ोटोज़ को देख सकते हैं, वॉलपेपर लगा सकते हैं। ये आपको स्माइल, मतलब आपका मूड अच्छा करेगा और काम करने की करेज देगा आपके अंदर। और आप यूनिवर्स भी आपको काफ़ी क्लीन कर रहा है, आपका ऑरा क्लीन कर। अगर किसी प्रकार का भ्रम लोग आपके अंदर बिठा रहे थे तो वो भ्रम से आप इस वीक में बाहर निकल जाओगे। हाँ, अभी सिचुएशन थोड़ी आपके खिलाफ हो रही है, या अभी सिचुएशन थोड़ी आपके खिलाफ है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आपको कोई ऐसा मौका मिलेगा। या और अभी लगता है कि घनघोर रात है आपके जीवन में, और वहाँ पर कोई उजाला आएगा और आप वेट कर रहे हो कि इस अंधेरे में कोई तो रोशनी मिले, कोई तो रास्ता मिले, कोई तो ऐसा कुछ तो मिरेकल हो आपके लाइफ में। और मुझे लगता है कि इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही पर्सन के हाथ में, वो आप खुद हो। जिस दिन आप खुद की वैल्यू कर लोगे, ये यूनिवर्स बता रहा है कि आपके अंदर ही वो ताकत है कि आप इस अंधेरे के खिलाफ लड़ सकते हो, इस अंधेरे को मिटा सकते हो, तो वो खुद आप हो। और शायद आपने अभी अपने आप को पूरी तरीके से जाना ही नहीं है। यहाँ पे चिराग तले अंधेरा, तो ऐसा ही है कि अभी आपने खुद की पावर को आपने नहीं जाना है, लेकिन आपके हेटर्स को एहसास हो रहा है। आपको लगता है कि जिस चीज़ में कमी है, आपके अंदर जो कमी है, या फिर आप बार बार एक ही पैटर्न दोहरा रहे हो, गलत लोगों के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं, गलत पर्सन के बारे में प्रे कर रहे हो कि वो सुधर जाए, तो ये सारी पैटर्न को तोड़ के फेंक डालना है आपको इस वीक में, राइट। या न्यू बिगिनिंग, तो कहीं ना कहीं आप एक नई माइंड सेट के साथ इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हुए दिखोगे। एक आपको लगेगा कि चीज़ों को ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो कुछ तो सॉल्यूशन निकलेगा जो आप खुद ही निकालोगे, और एक नई बिगनिंग होती हुई दिख रही है आपके जीवन में। तो किसी बात को लेकर के यूनिवर्स पर ट्रस्ट बनाए रखना है आपको। हो सकता है कि आपका ट्रस्ट टूट ना जाए, इतना दुख सहते सहते आपके मन से हो सकता है कि ट्रस्ट ना टूट जाए ईश्वर के प्रति। तो कहीं ना कहीं आप माफ़ी भी मांग रहे हो किसी बात को लेकर के, और आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप पूरी तरीके से रेडी हो अपने जीवन में। जो चीज़ें आप सोच रहे हो वो पाने के लिए आप पूरी तरीके से रेडी हो।
और परफेक्ट टाइम हो सकता है कि ये परफेक्ट टाइम है कुछ निर्णय लेने के लिए, कुछ डिसीजन लेने के लिए। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर आपका काम नहीं हो रहा है, अगर कोई पर्सन आपको बार बार परेशान कर रहा है, तो ये आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई चीज़ है आपके मन में तो उसके लिए नो भी आया है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन कभी ऐसा ही रहेगा, ये सिचुएशन ऐसा ही रहेगा, तो उसके लिए ये नहीं, ऐसा सिचुएशन नहीं रहेगा। कुछ महीनों के बाद आप सफलता को देखने वाले हो। आपकी हेल्थ की रिकवरी हो रही है। अगर आपका वेट गेन हो गया है तो वेट लॉस देखोगे। वेट लॉस, अगर वेट गेन करना चाहते हो तो वो देखोगे। आप हो सकता है कि किसी गायनोलॉजिस्ट या किसी प्रकार की ट्रीटमेंट लेने के लिए कोई यहाँ पर जा सकता है। हो सकता है कि आप में से किसी को ल्यूसिड ड्रीम आ सकता है, ऐसा ड्रीम जिसमें कि आप अपने आप को देखोगे और वो ड्रीम्स को नहीं भूलोगे। कुछ तो ड्रीम्स में आप देखोगे। जैसे कुछ लोग मेडिटेशन भी करने वाले हो और ये आपके ऑरा को बहुत प्योर करेगी, ये आपके दिमाग को रिलैक्स करेगी। और एक्शन के लिए ये है कि आपको जैसे लगे कि आपको थोड़ा कहीं भी सपोर्ट मिलने लगे तो आप एक्शन लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका समय बहुत सही नहीं चल रहा है तो अभी किसी चीज़ के खिलाफ एक्शन मत लीजिए, ये गाइडेंस है। थोड़ा सा अपने लिए हीलिंग का टाइम निकालिए। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लोगों की वजह से आपकी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है। आप किसी चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं या तो ये सिचुएशन आपको बर्दाश्त से बाहर हो रही है और हो सकता है कि इसका फ्रस्ट्रेशन आप किसी पर्सन पर भी निकाल सकते हो। किसी से बातें नहीं करना, चिड़चिड़े रहना, फ़ोन पे बातें नहीं करना, मिलने से अपरहेज करना, तो किसी पर्सन को आप लगातार अवॉइड कर रहे हो या फिर अपने काम में भी सीरियस नहीं हो। इस वजह से कहीं ना कहीं आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है किसी प्रकार की। आप चेंज का वेट कर रहे हो, इस सिचुएशन को चेंज होने का वेट कर रहे हो। आप किसी पर्सन को दूर कर देना चाहते हो या फिर आप किसी पर्सन की वजह से खुद को दूर कर लेना चाहते हो। थोड़ी सी एनर्जी ड्रेन रहने वाली है लेकिन ये ठीक हो जाएगी। कोई सरप्राइज़ भी आपको मिलने वाला है इस 8 दिन के अंदर। अगर आप ब्रेकअप देख रहे हो तो इसमें भी सिचुएशन इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। कोई पर्सन ये आपको ये कहा जाता है कि किसी पर्सन के बारे में आप मन में ही धारणाएं मत बनाइए और अगर वो बात करना चाहता है तो बातें कीजिए। और किसी पे ट्रस्ट करने के लिए भी कहा जा रहा है। हो सकता है कि आप किसी पे ट्रस्ट करना ही नहीं चाहते हो, किसी पे भी और किसी भी बातों पे आप ट्रस्ट नहीं करना चाहते हो। आपका ऐसा मन ही कर रहा है, ऐसी मूड स्विंग्स हो रही है आपकी। कोई पर्सन आपके पास आना चाहेगा तो भी आप उसको फटकार दोगे, ऐसी सिचुएशन मुझे दिख रही है। कुछ लोगों में ऐसा लग रहा है कि आपको किसी का जहर अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ऐसा भी लग रहा है। आपको वो चाहिए जो आपको उतना प्यार करे जितना आप उसे प्यार करते हो।